नमस्कार दोस्तों हम धन को इकट्ठा करने के लिए ना और धन के आगमन के लिए बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो मान लीजिए हम कई बार गलत भी कर देते हैं और कई बार हम अच्छा भी करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मान लीजिए तांत्रिक बाबा हैं, वो ज्यादातर गलत ही बताते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे रात को चौराहे पे जाना, ठीक है, ये 7 चीजें ले ले आना और वहां चौक में रख देना, चौराहे में रख देना, ये कर देना, वो ये सब चीजें मैं मेरे हिसाब से दोस्तों गलत हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तांत्रिक सिस्टम में आ गई है। ठीक है, और जो उपाय होते हैं दोस्तों, वो एक वास्तुशास्त्र के अनुसार होते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए अब किसी को ज्यादा ही मुसीबत है, उसको आप कुछ भी बताइए वो बेचारा कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही इतनी मुश्किल में घिरा हुआ है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि गलत क्या है सही क्या है, वो उसको करने के लिए चल पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ठीक है ना, तो कई लोग अपना फायदा उठाने के लिए, ठीक है ना, गलत गलत चीजें लोगों को बताते हैं। ठीक है, कहीं कहते हैं जी आप मुर्गा दे दीजिए, ठीक है, सुअर की बच्ची की बलि दे दीजिए, ये कर ये सब गलत बातें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए किसी जीव की हत्या करना पाप है, किसी भी जीव की। मान लीजिए मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर धर्म की बात कर रहा हूं, जीव हत्या पाप है दोस्तों। किसी बेजुबान की जान लेना कहां तक सही है? किसी की जान लेकर कौन खुश होता है यार? एक बात बताओ मेरे को, कोई खुश नहीं होता। अब बताइए कब माता रानी, अब काली के मंदिर में जाते हैं, माता काली के, ठीक है, वहां बकरा उस बेचारे को काट दिया जाता है, उसकी बलि दे दी जाती है। अब बताइए कब माता कहने के लिए आई कि जी आप मेरे को बकरा दीजिए या गर्दन दीजिए बकरे की। ठीक है, अरे जीव है, उन्होंने उसको सृष्टि पे भेजा है। हम कौन है उनका कत्ल करने वाले? हम ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, हम इंसान हैं। ऐसा काम कौन करेगा जिनके अंदर दया नहीं होगी, जो राक्षस वृद्धि के होंगे। मैं तो सही सी स्पष्ट बात करूंगा, कुछ लोग अगर सुन भी रहे हो इस बात को तो भाई बुरा मानना है आपको, मान लेना, कोई दिक्कत, लेकिन सच बात कहूंगा। ठीक है ना, वो राक्षस वृद्धि के लोग होते हैं, उनकी उनके अंदर की ना दया धर्म है ना, जो वो मर चुका होता है। ठीक है, और आड़ किस चीज की लेते हैं? धर्म की, देवी देवताओं की। पेट अपना भरना है, ठीक है ना, पेट भरना अपना है। ठीक है, और नाम लेंगे देवी देवताओं का। कभी कोई भी देवी देवता दोस्तों किसी की बलि नहीं मांगता। ठीक है ना, पहले देहरादून डाट काली पे बहुत हमने देखा है, आज से तकरीबन 15 साल पहले। ठीक है, वहां बहुत बलियां दी जाती थी दोस्तों, बकरे की। ठीक है, कहां तक अच्छा है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला था आपको कि मान लीजिए कई लोग जब धन की कमी होने लगती है या मान लीजिए दिक्कत होती है धन की, या धन की बहुत जरूरत होती है, किल्लत होती है धन की, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, फटाफट बता देता हूं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। ठीक है, फेंग शुई के हिसाब से आप लाफिंग बुद्धा समझते हो, लाफिंग बुद्धा ये रहे। ठीक है, ये लाफिंग बुद्धा आप घर में लेकर आइए, इनको बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, और ये पैसे को इतना खींचते हैं ना, इस हिसाब से खींचते हैं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी अजमाई हुई बात है दोस्तों। लाफिंग बुद्धा को लेकर आइए, उनको घर पे स्थापित कीजिए, घर पे रखिए उनको। ठीक है, और दूसरी बात होगी पौधा। बांस का पौधा लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों घर में। अगर आप बांस का पौधा घर में लगाते हो दोस्तों, तो आपके घर में माया की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको तीसरी बात वो है दोस्तों, फेंग शुई कछुआ। ठीक है, फेंग शुई कछुआ अभी घर में लेके आइए आप, उसको मंदिर में रखिए। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों कितना यानी कि आपके ऊपर कितना धन बरसता है। नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में है सारी की सारी बाहर चली जाएगी, कुछ भी नहीं, मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं रहेगी। ठीक है, ये 3 चीजें ऐसी हैं, लाफिंग बुद्धा, बांस का पौधा, तीसरा है फेंग शुई कछुआ। इन 3 चीजों को अगर आप घर में स्थापित कर दे तो दोस्तों बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक बार करके देखिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा लाखों का काम नहीं है। ठीक है ना, 500-400 रुपए की बात है, इससे ज्यादा की नहीं है। करके देखिए, आपको खुद नजारा आएगा और खुद आप कहोगे, मुझे फोन करके बताओगे कि गुरुजी वाकई में आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।